Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I am going to share with you some daily use English sentence. So without further any delay, let's start the video. The first sentence is who are you to judge me, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। यदि यह कहना हो तो आप कहेंगे कि हु आर यू टू जज मी। वह होता कौन है ऐसा कहने वाला। हु इज़ ही टू से दिस। तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले। हु आर यू टू ऑर्डर मी। मैं होता कौन हूँ उसे कुछ समझाने वाला। हु एम आई टू मेक हिम अंडरस्टैंड। यहाँ मैंने अंडरस्टैंड नहीं लिखा है, अंडरस्टैंड होगा। मैं होता कौन हूँ उन्हें समझाने वाला। अब यह सच नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी ट्रू। मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है। मैं आपसे फिर भी मिलूँगा। आई विल सी यू सम अदर टाइम। वह आपको फिर से फ़ोन करेगी। शी विल कॉल यू सम अदर टाइम। मैं यहाँ किसी और समय आऊँगा। आई विल कम हियर सम अदर्स टाइम, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि मैं यहाँ किसी और दिन आऊँगा या किसी और समय आऊँगा। क्या कहेंगे, इसकी अंग्रेजी होगी आई विल कम हियर सम अदर टाइम। तो ये सारे सेंटेंस बहुत यूजफुल से सेंटेंस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। ऐसे दौलत का क्या फ़ायदा। व्हाट द यूज़ टू सच वेल्थ। ऐसे दौलत का क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों का। व्हाट द यूज ऑफ सच चिल्ड्रेन। बहुत चिल्लाने लगे हो तुम। यू आर स्टार्टेड शाउटिंग अ लॉट, जिसका अर्थ होता है कि बहुत चिल्लाने लगे हो तुम। अब वह बहुत गलतियां करने लगी है। नाउ शी हैज स्टार्टेड मेकिंग मिस्टेक अ लॉट। बहुत बोलने लगे हो तुम। यू आर स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट। बहुत बोलने लगे हो तुम। नाउ द सेंटेंस इज अपनी गलतियों को मानो। एक्सेप्ट योर मिस्टेक। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप ईयरली इन द मॉर्निंग। गेट इनटू द हैबिट। हैबिट मीन्स होता है आदत डालना। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप ईयरली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। मेहनत करने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। कड़ी मेहनत करने की आदत डाल लो। अब सेंटेंस है कि तुम तो बड़े ही चालू निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो क्लीवर। तुम बड़े झूठे निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो लॉयल। तुम तो बड़े मतलबी निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश। तुम तो बड़े तेज निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो स्मार्ट। पहले उसे यहाँ से चले जाने दो। लेट हिम गो फ्रॉम हियर फर्स्ट। लेट हिम गो फ्रॉम हियर फर्स्ट। पहले उसे यहाँ से चले जाने दो। मेरे पास कार होगी। आई विल हैव अ कार। हमारे पास पैसे होंगे। वी विल हैव मनी। मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। आप क्या खाना पसंद करेंगे। व्हाट विल यू लाइक टू ईट। मुझे एक कप चाय देना। गिव मी अ कप ऑफ टी। जैसा आपने कहा मैंने किया। आई डिड एज यू सेड। आई डिड एज यू सेड। जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया। तो ये छोटे छोटे से डेली यूज सेंटेंसेज है जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। तो आप भी इनकी प्रैक्टिस करें, इनका अभ्यास करें और अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करें। इस तरह से ही आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज उस दिन मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। आई डोंट फील लाइक ईटिंग दैट डे। यह मुमकिन नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यह कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसके लिए हम नथिंग इज इम्पॉसिबल का प्रयोग करेंगे। कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तुम फ़ोन
क्यों नहीं उठा रहे थे? वाई वेयर यू नॉट पिकिंग अप द फोन? तो ये सारे जो सेंटेंस है ना, ये भी बहुत ही यूजफुल से सेंटेंस है और इनका भी प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूँ। आई नेवर मीट हिम बिफोर। मैं बोलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू से। उन्हें तो पानी तक के लिए नहीं पूछा। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर। उन्होंने तो पानी तक के लिए नहीं पूछा। मैंने तो उसको देखा ही नहीं। आई डिड नॉट इवन सी हिम। आई डिड नॉट इवन सी हिम। मैंने तो उसे देखा भी नहीं। तो ये सारे सेंटेंस ही बहुत ही यूजफुल से सेंटेंस हैं जिनका प्रयोग हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो आप भी यदि अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसी तरह से अंग्रेजी का अभ्यास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।